नमस्कार मित्रों, आज है जया एकादशी। सबसे पहले आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जया एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूं। कथा पूरी सुने। शास्त्रों में कहा गया है कि आधा अधूरा ज्ञान यादव, आधा अधूरा कथा सुना हुआ पाप के भागी होता है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। भूमिका एकादशी का दिव्य महत्व। सनातन धर्म में समय को केवल दिन रात नहीं माना गया, बल्कि हर तिथि को एक जीवित शक्ति के रूप में देखा गया है। इन्हीं तिथियों में एकादशी सबसे पवित्र, सबसे जागृत और सबसे पुण्यदायी मानी जाती है। कहा जाता है कि एकादशी के दिन स्वयं भगवान विष्णु पृथ्वी पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं और रक्षा भी। जो मनुष्य इस दिन संयम, भक्ति और नियम का पालन करता है, उसके जीवन के बड़े बड़े कष्ट भी धीरे धीरे मिटने लगते हैं। धर्म, राज्य और संकट की शुरुआत। बहुत प्राचीन समय की बात है। राजा हरिवर्मा नाम के एक धर्मप्रिय राजा थे। वे प्रजा को अपने बच्चों की तरह मानते थे। उनके राज्य में खेत लहलहाते थे, नदियां जल से भरी रहती थीं, लोग सत्य और धर्म का पालन करते थे। पर समय बदला। धीरे धीरे लोगों में आलस्य, भोग और अज्ञान बढ़ने लगा। लोग एकादशी जैसे पवित्र व्रत को हल्के में लेने लगे। कोई जानबूझकर तो कोई अज्ञान में उस दिन अन्न खाने लगा। प्रकृति का प्रकोप। कुछ ही समय बाद वर्षा रुक गई, अन्न की कमी होने लगी। बच्चों, बूढ़ों और पशुओं में रोग फैलने लगे। मंदिरों में भी श्रद्धा कम होने लगी। राजा हरिवर्मा यह सब देखकर अत्यंत व्यथित हो उठे। वे रात रात भर जागकर सोचते, मैंने प्रजा की रक्षा का वचन लिया है, फिर यह दुहक क्यों? नारद मुनि का आगमन। एक रात्रि राजा ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उसी क्षण देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए प्रकट हुए। राजा ने दंडवत प्रणाम किया और बोले, महाराज, मेरे राज्य का यह अधर्म कैसे दूर होगा? नारद मुनि गंभीर स्वर में बोले, राजन, जब एकादशी जैसी माता का अपमान होता है, तब प्रकृति भी रुष्ट हो जाती है। राजा ने विनम्र होकर कहा, कृपा करके हमें एकादशी माता की पूरी कथा सुनाइए। एकादशी माता की उत्पत्ति की कथा। नारद मुनि बोले, बहुत पहले मुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। देवता, ऋषि, यक्ष, गंधर्व सभी उससे भयभीत थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान ने मुर से घोर युद्ध किया, जो कई दिनों तक चला। अंत में भगवान थककर बद्रिकाश्रम की एक गुफा में विश्राम करने लगे। उसी समय भगवान के तेज से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उसके मुख पर तेज था, नेत्रों में करुणा और भुजाओं में अपार शक्ति। उसने अकेले ही मुर राक्षस का वध कर दिया। वरदान और नामकरण। जब भगवान विष्णु जागे और यह दृश्य देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम मेरे तेज से उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। भगवान ने वरदान दिया, जो तुम्हारे दिन व्रत करेगा वह पापों से मुक्त होगा। उसे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। उसके घर से दरिद्रता दूर होगी। राजा का प्रायश्चित और व्रत। नारद मुनि की कथा सुनकर राजा हरिवर्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत घोषणा करवाई, आज से पूरे राज्य में एकादशी व्रत अनिवार्य होगा। राजा स्वयं निर्जल व्रत, रात्रि जागरण और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने लगे। चमत्कारिक परिवर्तन। कुछ ही महीनों में आकाश से अमृत समान वर्षा होने लगी। सूखी नदियां भर गईं। बीमार लोग स्वस्थ होने लगे। घर घर दीपक जलने लगे। प्रजा समझ गई, यह सब एकादशी माता की कृपा है। गरीब ब्राह्मण की भावुक कथा। उसी राज्य में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास न अन्न था न धन, फिर भी वह एकादशी का व्रत नहीं छोड़ता था। एक दिन उसके बच्चे भूख से रोने लगे। पत्नी बोली, आज तो अन्न खिला दीजिए। ब्राह्मण बोला, यदि आज व्रत टूट गया तो जीवन का सहारा भी टूट जाएगा। रात में भगवान विष्णु स्वयं साधु बनकर आए और उसके घर को धन धान्य से भर दिया। कथा का गूढ़ संदेश। यह कथा हमें सिखाती है, व्रत शरीर से नहीं मन से होता है। संयम ही सबसे बड़ा तप है। श्रद्धा कभी खाली नहीं जाती। उपसंहार। इसलिए कहा गया है, एकादशी व्रत करने वाला कभी अकेला नहीं होता। स्वयं नारायण उसकी रक्षा करते हैं।
सनातन धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। यह व्रत भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि जो मनुष्य श्रद्धा, नियम और भक्ति से एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति, संयम और विश्वास से जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं भी दूर हो जाती है। प्राचीन काल की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक धर्मनिष्ठ राजा थे जिनका नाम था राजा हरिश्चंद्र, या आप चाहे तो किसी अन्य राजा का नाम रख सकते हैं। वे सत्य, धर्म और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके राज्य में सुख शांति थी, परंतु एक समय ऐसा आया जब राज्य पर भयंकर संकट आ गया। लगातार सूखा पड़ने लगा, अन्न की कमी हो गई, रोग फैलने लगे और प्रजा दुखी रहने लगी। राजा को बड़ा दुख हुआ। वे रात दिन यही सोचते कि मेरी प्रजा कष्ट में क्यों है। ऋषि का आगमन। एक दिन महर्षि नारद मुनि राजा के दरबार में आए। राजा ने उन्हें सादर प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। नारद मुनि बोले, राजन, आपके राज्य में जो कष्ट आ रहा है, उसका कारण है एकादशी व्रत का अपमान। लोग अज्ञानवश एकादशी को साधारण दिन समझकर अन्न ग्रहण कर रहे हैं। राजा चकित हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, कृपा करके हमें एकादशी व्रत का महत्व और उसकी कथा सुनाइए। एकादशी का जन्म। नारद मुनि ने कहा, प्राचीन काल में मुर नामक राक्षस ने देवताओं को बहुत सताया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने मुर से घोर युद्ध किया, लेकिन वह राक्षस अत्यंत बलवान था। थककर भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम की एक गुफा में विश्राम करने लगे। उसी समय भगवान के शरीर से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई। वह शक्ति एक सुंदर देवी के रूप में प्रकट हुई। उस देवी ने अकेले ही मुर राक्षस का वध कर दिया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, तुम आज से एकादशी कहलाओगी। जो मनुष्य तुम्हारे दिन व्रत करेगा, वह पापों से मुक्त होगा। एकादशी व्रत का फल। नारद मुनि बोले, एकादशी का व्रत करने से पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है। मनुष्य को भक्ति, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो निर्धन है, उसका भाग्य बदलता है। जो रोगी है, उसे आरोग्य मिलता है। राजा द्वारा व्रत की घोषणा। राजा हरिश्चंद्र ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, आज से कोई भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करेगा। सभी लोग श्रद्धा से व्रत रखें और भगवान विष्णु की पूजा करें। राजा स्वयं भी निर्जला एकादशी का कठोर व्रत रखने लगे। चमत्कार। कुछ ही समय में राज्य में चमत्कार होने लगे। वर्षा होने लगी। खेतों में हरियाली लौट आई। रोग दूर होने लगे। प्रजा सुखी रहने लगी। राजा ने समझ लिया कि यह सब एकादशी व्रत का प्रताप है। गरीब भक्त की कथा। वीडियो के लिए भावनात्मक भाग। उसी राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास खाने को भी अन्न नहीं था, फिर भी वह एकादशी के दिन अन्न नहीं खाता था। एक दिन उसके बच्चे भूख से रो रहे थे, पर ब्राह्मण बोला, बेटा, आज एकादशी है। भगवान विष्णु स्वयं हमारी रक्षा करेंगे। रात को भगवान विष्णु स्वयं साधु रूप में उसके घर आए और उसे धन, अन्न और भक्ति का वरदान दिया। कथा का संदेश। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं। व्रत है इंद्रियों पर संयम। व्रत है भगवान पर अटूट विश्वास। जो मनुष्य सच्चे मन से एकादशी का पालन करता है, उसका जीवन स्वयं भगवान संवारते हैं। उपसंहार। इसलिए कहा गया है, एकादशी व्रत समं नास्ति, व्रतं लोकेषु किंचन। अर्थात एकादशी व्रत के समान कोई भी व्रत नहीं है। अगर कथा अच्छी लगी हो तो एकादशी माता के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कर दे।